हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभिषेक। एंड आज हम बात करने वाले हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आज कॉमन हो चुका है आज के जनरेशन में। एंड इसको सॉल्व भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपके एक बार बाल चले जाते हैं तो आप उसको दोबारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हो। एक तो ट्रांसप्लांट करा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड साथ ही साथ में उसका भी ये नहीं होता है कि ये लंबे समय तक टिकेगा। हो सकता है 2 साल बाद ही वो भी स्टार्ट हो जाए झड़ना। तो ये बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम कॉमन होती हैं, तो उसके रिलेटेड में बात करेंगे। एंड मैं बताऊंगा सॉल्यूशन भी साथ में कि जो आपको यूज करना चाहिए आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हाय, आई एम अभिषेक। जैसा कि आपको पता है, तो मैं कुछ महीनों से मैं मिनोक्सिडिल यूज कर रहा था एंड मुझे मिनोक्सिडिल का रिजल्ट मिला। एंड जो कि मैं पहले कोई लीफोर्ड कंपनी का मैं मिनोक्सिडिल यूज कर रहा था। एंड उसके बाद मैंने जिले फार्मेसी का, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जिले फार्मेसी का मिनोक्सिडिल है, जो कि मिनोक्सिडिल एंड फिनिस्टिड का लिपिड सोल्यूशन है, और ये टॉपिकल सोल्यूशन है जो कि आपको स्कैल्प में लगाना रहता है। एंड स्कैल्प में यूज करना रहता है, और इसको मैं ओनली 275 रुपये में पाया था। एंड ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना मैंने पहले जो मॉर्फ 5M5 का मंगाया था। वो भी मैं यूज कर चुका हूँ। मॉर्फ का भी इफ़ेक्टिव था, लेकिन इसका जो है ना थोड़ा सा कम है। मतलब इफेक्टिव है लेकिन उससे कम है, लेकिन इसका ये भी है कि प्राइस भी कम है। ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है, तो इसका थोड़ा प्राइस भी कम है। सो बात करते हैं कि हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपके बाल जो झड़ रहे हैं, आपके बाल जो थिनिंग प्रॉब्लम है, बाल आपके बाल में डैंड्रफ हो चुके हैं, तो इससे आप कैसे बच सकते हो। अगर आप मेन तो प्रॉब्लम ये होती है कि बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर यंग एज में झड़ना स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के जनरेशन के हिसाब से। क्योंकि आज जो सिचुएशन है कि 95% लोगों का जो बाल जी स्टार्ट होता है झड़ना, वो 25 एज में से ही स्टार्ट हो जाता है, और उससे पहले कुछ परसेंट लोगों का 20 के एज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो। पहले तो जो हम लोग की गलती होती है, पहले तो हम लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। हेयर झड़ते हैं तो हम लोग उतना सेंसिटिव तरीके से नहीं सोचते हैं, और सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर बाल झड़ भी जाएंगे तो। लेकिन ये रियलाइजेशन जब बाद में होता है तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना डाइट का जो ख्याल है वो रखो। डाइट क्या होता है कि डाइट एक अच्छे क्वांटिटी में आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेना पड़ेगा। एंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत प्रोटीन को मिस कर जाते हैं। प्रोटीन आपके बॉडी के वेट के हिसाब से आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि मेरा वेट इतना है और मुझे कितना प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी फो हो जाएगी। तो आपको अपने वेट के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से प्रोटीन लेना है, और पर डे किस क्वांटिटी में लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो आपको पता होना चाहिए। आप कैसे उसको फुलफिल कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको, क्योंकि प्रोटीन से ही आपको काइटिन बनता है, काइटिन से ही आपका हेयर बनता है। तो इनडायरेक्टली प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है हेयर के स्ट्रांग होने में, थिनिंग होने में। तो इसको आप, मैं रिकमेंड करूंगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हैं आप एक प्रॉपर अमाउंट में लो। बाहर की चीज़ें बंद करो। बाहर की चीज़ें जितनी भी तली भुनी चीज़ें होती हैं उसको बंद करो। वो आपके ओवरऑल पूरे बॉडी पे ही इफेक्ट डालता है। आपके फैट को इंक्रीज करता है। तो मतलब कि कैलोरी की को डेफिशिएट करो, कैलोरी डेफिशिएट में खाओ, एंड थोड़ा सा डाइट पे ज़्यादा ध्यान दो। जो दूसरी चीज़ होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। डैंड्रफ के लिए आप कीटोनिजोल शैम्पू ले सकते हो। कीटोनजोल जो होता है, कीटेनोजोल यही नाम से आता है, और आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये आपके डैंड्रफ को एकदम जड़ से निकाल देता है। आपको बस लगा के 10 मिनट तक छोड़ना है। हफ्ते में 2 बार आप यूज कर सकते हो। और इसको आप जिले फार्मेसी से भी ले सकते हो। मैं जिले फार्मेसी का मैं यूज कर रहा था, एंड 60 रुपीज़ में, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है 60 रुपीज़ में। तो मैं वो यूज कर रहा था, एंड मुझे वो इफेक्टिव लगा। लगा क्या है, क्योंकि उसमें मेरे बालों में अब डैंड्रफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं हफ्ते में 2 बार यूज करता हूँ। साथ ही में साथ आपको अगर हेयर लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपके ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, एक नॉर्मल 50 से 100 बाल नॉर्मल टूट जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ओवर हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रहे हैं,
तो आप मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हो, मिनॉक्सिडिल एंड फिनिस्ट्रेट का सोल्यूशन यूज कर सकते हो। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हो, मॉर्फ का ले सकते हो, एडॉन का ले सकते हो, या टिनफिल का वो ले सकते हो। मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिनॉक्सिडिल बनाती हैं, मिनॉक्सिडिल एंड फिनिस्ट्रेट का। तो आप देख सकते हो अपने अमाउंट के हिसाब से कि आपको कौन सा सूटेबल पड़ेगा। जो मैं ये लिया था, ये जिलेट फार्मेसी का 275 रुपये में ही मिला था, एंड मैं यूज किया हूँ, एंड ये इफेक्ट फोक करता है। और साथ ही में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो भी हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा, आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। आपके ये देखो, मिनॉक्सिडिल क्या काम करता है, मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ब्लड फ्लो में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको स्कैल्प पे लगाओगे, बालों में नहीं लगाना है आपको, इसको यहाँ याद से रखना कि इसको स्कैल्प पे लगाना है। अगर आप स्कैल्प पे इसको लगाओगे तो आपको बालों को हटा हटा के स्कैल्प पे लगाना पड़ेगा, एंड आपको उसको मसाज करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट तक मसाज करना, ताकि पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। ये आप 2 टाइम लगा सकते हो, सोने से पहले 3 घंटे पहले यूज कर सकते हो, और फिर सुबह में आप यूज कर सकते हो। लगा के आपको कुछ भी वेयर नहीं करना है सर पे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उस पर। जैसे कि हेलमेट लोग यूज कर लेते हैं, फिर आजकल ठंडी का मौसम है तो मोफरल यूज कर लेते हैं लोग। तो अगर 3 घंटे से पहले आप उस तीन कोई भी चीज़ मत यूज करना, अगर मिनरल लगा चुके हो तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और एक और क्वेरी आती है कि बहुत सारे लोगों का जब मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि 10 दिन के बाद तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद बाल झड़ना और भी ज़्यादा हो गया। देखो क्या होता है ना, कि अगर मिनॉक्सिडिल का एक प्रोसेस होता है कि अगर आप बाल में लगा रहे हो तो वो पहले आपका जो कमज़ोर बाल है, जो आपको ऑलरेडी टूटने वाला ही रहेगा बाल, वो आपको निकालेगा, उसको तोड़ेगा पहले। उसके बाद आपका जो न्यू हेयर ग्रोथ होगा उसको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। और मिनॉक्सिडिल क्या करता है कि ब्लड फ्लो में इंपॉर्टेंट होता है। आपके स्कैल्प पे जब लगता है तो जो ब्लड आपका फ्लो इस पे फ्लो था, स्कैल्प पे फ्लो था, उसको इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल ये आपके पूरे जो हेयर है उसके जड़ हैं, रूट हैं, उनको ब्लड प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का में हेल्प करता है। एक और चीज़ होती है डीएचटी, डीएचटी लेवल। डीएचटी लेवल क्या होता है कि अगर आपके टेस्टोस्टेरोन है जो आपका यूज हो रहा है और नहीं यूज हो रहा है, तो वो जाके कन्वर्ट हो जाता है डीएचटी में। डीएचटी क्या करता है, वो अटैक करता है आपके हेयर फॉलिकल पे। अगर हेयर फॉलिकल पे डीएचटी अटैक करता है तो आप उसके लिए ले सकते हो डीएचटी ब्लॉकर। एक आता है डीएचटी ब्लॉकर, टैबलेट फॉर्म में आता है, उसको आप खाओ पर डे, और उससे क्या होगा कि डीएचटी जो बनेगा उसको वो रोक देगा, आपके हेयर फॉलिकल पे अटैक नहीं करेगा, ताकि आपके बाल नहीं झड़े। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जब टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में बनता है। मेनली जो मेल में होता है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है एंड आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि वो जाके कन्वर्ट होता है डीएचटी फॉर्म में, और जाके आपके स्कैल्प पे अटैक करता है। तो हेयर फॉलिकल पे अटैक करता है और आपके हेयर को रिमूव करता है। तो इसके लिए डीएचटी ब्लॉकर होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो आप इतना सब करोगे तो आपको बहुत मतलब कि बेनिफिट होगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।